अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुकीत है और आज आपके साथ मैं डिजिटल क्वारंटाइन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही पैशनेट हैं और बेसिकली वो सऊदी अरेबिया से हैं, बॉर्न इन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की पहली फीमेल हैं जिन्होंने ग्राफ़ोलॉजी में डिग्री ली और अपनी फ़ील्ड चुनी ये। फर्स्ट फीमेल ऑफ पाकिस्तान इन ग्राफ़ोलॉजी। सो उनको हम वेलकम कहते हैं अपने शो पे। अभी हमें वो जॉइन नहीं किया उन्होंने और विद इन 1-2 मिनट्स वो हमें जॉइन करेंगी। तो आज उनसे हम पूछेंगे कि बेसिकली ये ज़रूरी क्यों है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। उनका नाम अभी मैं नहीं आपको बताऊंगा, वो हमें जॉइन करेंगी तो देन एक सरप्राइज है। अस्सलाम वालेकुम सनम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंटरनेट कनेक्शन ठीक है आपका? आई होप सो, इंशाल्लाह। बिल्कुल, चलें, अल्लाह ताला बेहतर करें इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह। सनम, बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सो अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दें ताकि व्यूअर्स को भी डिटेल में पता चले। मैंने काफ़ी सारा बता दिया है लेकिन आप एक डिटेल से थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि ऑडियंस को पता चले आपके बारे में कुछ। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज समन असलम। मैं पाकिस्तान की यंगेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट हूँ और ओनली फीमेल ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। और मेरी कोशिश ये है, मेरा एम ये है कि मैं पाकिस्तान में ग्राफोलॉजी की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करूँ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। नॉट ओनली पाकिस्तान, बहुत सी जगहों पे नॉलेज नहीं, क्योंकि काफ़ी रेयर स्टडी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क क्यों किसी चीज़ में पीछे रहे। मैं जब पढ़ रही थी, मैं प्रैक्टिस पढ़ भी लिया, मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया, मैंने आई वाज प्रैक्टिसिंग, बट मुझे था कि मैं पाकिस्तान विजिट करना था, तो आई थॉट आई वुड मीट समवन, सम ग्राफोलॉजिस्ट ओवर देयर, सो बैठ के बात करेंगे, आई गेट टू नो फ्रॉम वेयर दे लर्नड और समथिंग। जब मैंने गूगल किया तो आई हैड नो वन, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है इस वक्त ग्राफोलॉजिस्ट। तो फिर मुझे हुआ कि हम क्यों पीछे रहे। फिर मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाया, देन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ स्प्रेडिंग द वर्ड अराउंड। तो बस उसी की कोशिश है अ, आगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। सो पाकिस्तान से किस तरह से आपने मैंने आपसे उस दिन मतलब बात हुई थी और आपके बारे में मैंने पहले भी पढ़ा है, देखा है। तो आप सऊदी अरेबिया से बिलोंग करती हैं। तो पाकिस्तान से किस तरह आपका कनेक्शन है, या आपके फादर या आपकी मदर पाकिस्तान से हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, बोर्न पाकिस्तानी, बट ब्रॉट अप मेरा सऊदी अरेबिया का है। मेरी मदर ओके। फादर जो, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, so I'm basically पाकिस्तानी, but ओके। रही यहाँ पर हूँ सऊदीया में। सो जो आपने अभी ग्राफोलॉजी में अपनी डिग्री कंप्लीट की है तो ये आपने अभी सऊदी अरेबिया से की है कि पाकिस्तान से की है अभी? नहीं, ये मैंने की है लंदन से, कैम्ब्रिज से। कैम्ब्रिज की ओके। यूनिवर्सिटी से मैंने की है, क्योंकि सऊदीया में भी बहुत रेयर है ये वाली स्टडी। और सऊदीया में भी मैं ओनली इंग्लिश ग्राफोलॉजिस्ट हूँ जो इंग्लिश में सर्व करती है, बाकी सब अरबिक में करते हैं। तो जो मेरे क्लाइंट्स, जिन जो लोग एक्सपैक्ट्स हैं, जो लोग अरबिक में नहीं जानना चाहते, वो मेरे पास आते हैं, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु सर्व्स इन इंग्लिश। उसके ओके। अलावा सऊदीया में आई गॉट आई इंट्रोड्यूस्ड आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ग्राफोलॉजी इन सऊदी अरेबिया। और मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स भी लिए थे, लेकिन वो ऑब्वियसली अरबिक में थे और मुझे इतनी अरबिक नहीं आती आती थी। अब तो आ गई है, बट उस टाइम पे 2011 में नहीं आती थी, तो बट स्टिल मैं वर्कशॉप लेने जाती थी, क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट था स्टडी में। बट आई हैड टू, मुझे जाना पड़ा यूरोप की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इसकी स्टडी होती है, और इसको इम्प्लीमेंट भी वहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ना कि पाकिस्तान में। इवन इंडिया में माशाल्लाह बहुत सारे बिल्कुल। ग्राफोलॉजिस्ट हैं, आई कम अक्रॉस देम, मेरी उनसे बात हुई, इंडियन, इंडोनेशियन, मलेशियन, रशियन, और सोशल मीडिया पर जितने भी ग्राफोलॉजिस्ट हैं उन सबसे बात हुई, बट पाकिस्तान में अभी हमारे पास जो है वो एक्टिव नहीं है। बिल्कुल यही है, सो पाकिस्तान में काफ़ी अब हैं लेकिन पाकिस्तान में ये है कि वो एक्टिव नहीं है, सोशली एक्टिव नहीं है। जी, पाकिस्तान में दो ग्राफोलॉजिस्ट हैं, दोनों मेल हैं, और वो भी फिलहाल एक्टिव नहीं है। आई हैव नेवर सीन देयर आर्टिकल और समथिंग, बट आई एम श्योर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे, वैसे अपनी लाइफ में ऑब्वियसली एक्टिव होंगे।
जी, सोशल मीडिया ऑन पे ही एक्टिव ऑन नहीं है। सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। तो सनम आपको मतलब कहाँ से ये इंस्पिरेशन हुई? कहाँ से आपको ये ग्राफ़ोलॉजी में आपने इंटरेस्ट पैदा किया आप में हुआ? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या हो जहाँ से आपको इंस्पिरेशन हुई ग्राफ़ोलॉजी में? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ था कि आई वाज़ वर्किंग, मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे। वहाँ पे स्कूल था, वहाँ पे पूरी टीम आई थी ग्राफोलॉजिस्ट की टू चेक एवरीवन। एक चेकअप की जैसे टीम आती है टेस्ट करने की, बच्चों का, स्टूडेंट्स, टीचर्स, मैनेजमेंट सबकी उन्होंने देखनी थी राइटिंग, बिकॉज वो मिनिस्ट्री से आई थी, गवर्नमेंट की टीम थी वो। गवर्नमेंट ने उन्हें असाइन किया था हर स्कूल में जाके सबके टेस्ट करने। if there is someone who is not capable of teaching, अगर कोई टीचर है जिसमें कोई नेगेटिव ट्रेट्स हैं या कोई बच्चा है जिसको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है, इस तरह की एक टीम आई थी। उन्होंने हमारी राइटिंग चेक की थी एंड दे आस्क्ड अस टू राइट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, क्योंकि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कंटेन्स ऑल द लेटर्स। और उससे फिर उन्होंने कुछ 5-6 चीज़ें बताई थी, आई थिंक 7 चीज़ें बताई थी हम सबके बारे में। तो दैट वाज़ समथिंग, ऐसे जैसे कोई मैजिक हो गया। तो हर बंदा हैरान हो रहा था। मुझे ये था कि हाउ कम समथिंग हैपेंस, मुझे इन्वेस्टिगेट करना था कि ये क्या हुआ है। तो आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स अबाउट इट, और आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, कॉमर्स से मैंने स्किप करके मैं फिर ग्राफोलॉजी की तरफ आ गई। कॉमर्स से मतलब आप ग्राफ़ोलॉजी की तरफ आई हैं। जी, बिल्कुल। सो तो जब मैंने फिर आपने स्किप मतलब कर दी। जी, जी। अपना कॉमर्स जो है स्किप किया होगा तो कुछ ना कुछ तो बीच में हर्डल्स या कुछ आपके लिए मुश्किलें तो वही होंगी ज़रूर, क्योंकि आप एक कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहे हो एक फील्ड में और वो छोड़कर एक नई फील्ड को स्टडी करना बिल्कुल नई, जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं, पहले कभी जाना नहीं, पढ़ा नहीं। सो काफ़ी सारी मुश्किलात भी आई होंगी आपको। तो क्या जी, मतलब सपोर्टिव किस मतलब का सपोर्टिव रोल जो आपकी लाइफ में रहा है इसमें ग्राफोलॉजी में, मतलब आपके पेरेंट्स और या फर्दर? जी, ऐसा है कि स्किप करना मेरे लिए आसान इसलिए था क्योंकि मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इट वाज़ काइंड ऑफ पैशन। तो मेरे लिए स्किप करना इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज़ आई लाइक मुझे जो पसंद है वो मैं करना चाहती हूँ। और सिंस आई वाज़ वर्किंग ऑलरेडी तो इतना मसला नहीं हुआ। आई वाज़ वर्किंग इनफ, अगर मैं आगे कंटिन्यू भी ना करती तो इतना ख़ास मसला नहीं था, बिकॉज़ आई वाज़ अर्निंग वेल। लेकिन क्योंकि मुझे शौक था, आई स्किप्ड इट एंड माय फैमिली उन्होंने मुझे रोका नहीं, बिकॉज़ ऑब्वियसली ये बहुत न्यू चीज़ है एंड दे न्यू जितना मुझे इंटरेस्ट है, दे वर लाइक जो आपको करना है आप करो। तो ऑब्वियसली फैमिली, मेरे सिबलिंग्स, सबका सपोर्ट हुआ है तो मैं आज यहाँ पर हूँ। बिल्कुल सबने सपोर्ट किया है, लेकिन इस बेशक। चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मेरी इंटरेस्ट ने किया है। अगर मुझे इतना इंटरेस्ट ना होता तो शायद मुझे इतना लर्न लर्न करने का क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे मेरे पास बुक्स नहीं थी, मेरे पास टीचर्स नहीं थे, मेरे पास कुछ नहीं था। मैं गूगल करती थी, आर्टिकल्स पढ़ती थी, कोई बुक डाउनलोड कर लेती थी। इस तरह सेल्फ स्टडी करके मैंने 2 साल तो सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, क्योंकि 2 साल में मैं ढूंढ रही थी कोई यूनिवर्सिटी जिस जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकूँ। तो फिर जब मुझे मिली मैंने वहाँ पे पढ़ लिया, और उसके बाद फिर अब आपके सामने। अब मुझे 3 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए भी। तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस आई थिंक 2016। तो सऊदी अरेबिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आप? जी। बाकी थोड़ा सा हमें ग्राफोलॉजी के बारे में बताएं कि बेसिकली ये है क्या? जी, मैं ग्राफोलॉजी की अगर हिस्ट्री से स्टार्ट करें तो ग्राफोलॉजी जो है मैंने अपनी स्टडी से पढ़ा था कि ये फ़िरौन के ज़माने से है, फ़ारो के ज़माने से है। वहाँ पे फ़ारो के ज़माने में जब तक किसी की राइटिंग नहीं चेक करते थे तब तक उसको जॉब नहीं। और तुम लोगों की राइटिंग आज हमारे लिए सिंबल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ABCD तो तब नहीं। तो वो जो सिंबल्स हैं जब तक वो चेक नहीं होते थे वहाँ पे जॉब नहीं मिलती थी। तो ये स्टडीज जो है वो बहुत साल, आई थिंक कई थाउजेंड साल पुरानी है ये स्टडी। और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि राइटिंग से बहुत चीज़ें पता चलती है। सबसे पहले मैं कहूँगी लिखाई, क्योंकि लोगों को अक्सर लगता है कि पैराग्राफ लिख के दे देंगे। राइटिंग स्किल्स नहीं, लिखाई जो बताई थी कि ग्राफोलॉजी से क्या क्या पता चल सकता है। ग्राफोलॉजी से पहली तो बात है बहुत चीज़ें पता चल सकती है।
ग्राफोलॉजी से इंसान का मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है, इमोशनल स्टेट पता चलता है। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, कुछ लोग दिल से सोचते हैं, कुछ लोग दिमाग से सोचते हैं, वो पता चल सकता है। इंसान अगर डिप्रेस्ड है, एंजाइटी या कोई मसला है, हेल्थ के लिए बहुत चीज़ें पता चल सकती हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है कि हमारी जो कोई भी ऐसी डिजीज हमारी बॉडी में जब बॉडी में जब सिम्टम्स शो करती है, उससे 6 महीने पहले हमारे माइंड में रजिस्टर हो जाती है। तो ग्राफोलॉजी से बहुत सारी डिजीज पता चल सकती है, जैसे कि स्नोरिंग हो गई, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। ग्राफोलॉजी से अगर ट्यूमर हो इंसान की बॉडी में, वो भी पता चल सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ स्वेटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ डिहाइड्रेटेड, कुछ लोगों की बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, कुछ लोगों के कोई भी स्टमक इशू होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हर तरह की चीज़, बट बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि ग्राफोलॉजी में जो टी अल्फ़ाबेट है, वो इंसान की स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो सिंस इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो जो भी नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड हमारी डिजीज होती है, वो ग्राफोलॉजी में पता चल सकती है। उसमें रिसर्च अभी जारी है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ग्राफोपैथोलॉजी। तो ग्राफोपैथोलॉजी पे भी रिसर्च अभी जारी है, अभी इसकी रिसर्च आगे होगी। बट ग्राफोलॉजी और एक और चीज़ जो ग्राफोलॉजी है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहले मैं ये कंप्लीट करती हूँ कि और क्या क्या पता चल सकता है, उसके बाद दूसरी उस पर आते हैं। ग्राफोलॉजी से और इंसान का करंट स्टेट ऑफ माइंड, इमोशनल स्टेबिलिटी, इंसान किस तरह से इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, रूट्स तक इंसान पहुंच सकता है। उसके अलावा तो बाकी और मेंटल हेल्थ के बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरह जैसे ईसीजी इंसान की हार्ट रेट हर चीज बता देता है, हार्ट का रिदम रेट हर चीज बता देता है, उसी तरह राइटिंग इंसान के माइंड की हर चीज बता देती है। तो ये चीज बहुत आसानी हो जाती है इंसान को समझाने में कि राइटिंग एक मिरर है आपके माइंड का। उसके अलावा चलिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज मिल गई है जो कि हमें चेंज करनी है अपनी राइटिंग में, उसके लिए उसकी जो थेरेपी होती है, उसका जो क्योर है, किस तरह से हम क्योर करते हैं, उसको कहते हैं ग्राफोथेरेपी। सो ग्राफोथेरेपी इज द सेकंड स्टेप। अगर आपको कोई चीज अपने पर्सनालिटी में चेंज करनी है, आप ग्राफोथेरेपी से चेंज कर सकते हैं। तो मैं ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ और ग्राफोथेरेपिस्ट भी हूँ। माशाल्लाह। मैं तो अभी ये सोच रहा था कि शुक्र है कि हमारे पास अभी पाकिस्तान में ग्राफोलॉजिस्ट कम है, नहीं तो सोच समझ के लिखना पड़ता है कहीं पे भी बहुत ज़्यादा। सो बिल्कुल। ये जो आपने ग्राफोथेरेपिस्ट थेरेपी बताई है अभी अभी कि आप वो भी जी मतलब करती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि कैसे किस तरह से बाकी थेरेपीज तो होती हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डिफरेंट आपके डिसीज के मुताबिक होती हैं थेरेपीज, तो इसमें जो थेरेपी आप बता रही हैं इसको किस तरह से आप ट्रीट करती हैं? जी, आपने ये काफ़ी कॉमन सिंपल है। इसमें ये होता है कि आपको एक पीसफुल रूम दिया जाता है, जो क्लाइंट होता है, पेशेंट कहेंगे, उनको एक रूम दिया जाता है, उसमें सिर्फ ग्राफोथेरेपिस्ट होता है और वो पेशेंट होता है। उसको पहले कुछ फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जिससे फॉर्मेशन लिखवाई जाती है, जिससे उनका माइंड काम हो और जिससे वो उनका मेंटल जो है, वो मेंटल जो थिंकिंग है, जो उनके थॉट प्रोसेस पूरा चल रहा है, जो दिमाग में इतने सारे ख्यालात होते हैं, वो थोड़े काम हो, सॉर्ट हो। उसके बाद फिर थेरेपी की जाती है, वो भी सब सब चीज़ें राइटिंग से होती है। मतलब सब कुछ आप राइटिंग से एनालाइज करते हैं? कुछ राइटिंग से किया जाता है, क्योंकि सिंस ग्राफोलॉजी से आपका कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड भी पता चलता है। जो चीज इंसान को लगता है कि उसको सब पता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन वो उसका कॉन्शियस माइंड होता है, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। फॉर एग्जाम्पल इंसान को कुछ ख्वाब आते हैं जो नॉर्मली उसकी लाइफ उसको माइंड में नहीं होती चीज, लेकिन उसको ख्वाब में वो चीज नजर आती है, दैट इज सब कॉन्शियस माइंड। जो उसके बैक हैंड पे कहीं ना कहीं चल रहा है, उसको अंदाजा नहीं है। तो ग्राफोलॉजी से दोनों चीजें पता चल सकती है। तो सिंस राइटिंग से आप लिख सकते हैं, आपका माइंड आपके हाथ को क्या कहते हैं, मैसेज देता है लिखने के लिए, उसी तरह वो रिवर्स मैकेनिज्म होता है जो ग्राफोथेरेपी होती है। उससे आप अपने राइटिंग से अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं।
तो इट्स नॉट लाइक एवरीवन कैन डू इट, बट इट्स समथिंग वेरी, इसमें साइंस इसको कहेंगे, ऐसी साइंस है जिससे राइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। आपने वो भी सुना होगा, बचपन में आपके साथ में भी हुआ भी हो कि आपको कहा जाता है कि आप 100 टाइम्स लिखो कि आई विल नॉट डू दिस अगेन, या मैं सब कुछ नहीं बिल्कुल, करूँगी, एग्ज़ैक्टली। सब कुछ शरारत की होगी। तब समझ नहीं आता था कि इतनी दफा लिखने की क्या जरूरत है। उसके मुझे पीछे तो बहुत दफ़ा कॉन्सेप्ट लिखना यही पड़ा। है कि जी, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, मुझे भी काफी दफा मैंने लिखा था, कभी समझ नहीं आया था ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है कि आप इंसान अपने आप को समझाता है कि मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। तो एक बिल्कुल, थेरेपी थी ऐसा जो ही है। हमें पनिशमेंट के उसमें दी जाती थी। हमें तो पनिशमेंट के तौर पे दी जाती थी। हमें क्या पता था कि इसमें डिग्री भी ये हो सकती है, थेरेपी ये जी पूरी बिल्कुल। फील्ड भी हो सकती है। जी चले, मैं बिल्कुल। ज़रूर आपको अपनी हैंडराइटिंग भी दिखाऊँगा। आजकल मुझे बहुत अजीबो-गरीब ख़यालात आते हैं और ख्वाब आते हैं। मेरे पास अलादीन का लैंप है और मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। तो ये तो राइटिंग के बगैर ही पता चलेगा कि आप रातों रात अमीर होने का सोच रहे हैं। ये तो राइटिंग पढ़े बगैर ही बता देती हूँ मैं। श्योर, इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद मैं आपको अपनी राइटिंग भी ज़रूर फॉरवर्ड करूँगा। फिर आप मुझे कुछ जी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइएगा मेरे बारे में भी। जी सो जी। सनम, नेक्स्ट पाकिस्तान में इसको किस तरह से आप सोचते हो कि आपने आगे कहा कि मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में भी इसको, इसकी अवेयरनेस हो, लोग इसके बारे में जानें। So, कोई ऐसी स्ट्रेटजी आपने बनाई हो या सोचा हो कि नेक्स्ट पाकिस्तान में मैं किस तरह से क्लिनिक वगैरह कोई अपना इसकी प्रैक्टिस करेंगी पाकिस्तान में भी आके नेक्स्ट, या कुछ इस तरह फर्दर? जी, जी, बिल्कुल। लॉकडाउन खत्म होता है तो मैंने पाकिस्तान आना है, क्योंकि मैं पाकिस्तान आती-जाती रहती हूँ। तो इट्स नॉट द थिंग कि मैं यहीं पे बैठ के सब मैनेज करूँगी। पहली बात पे मैं अपनी एक ऐप बनवा रही हूँ कि ताकि इंसान को, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन पता नहीं कब खत्म होगा, कब इंसान से इंटरैक्ट करने बिल्कुल, का मौका मिलेगा। ग्राफोलॉजी की अच्छी बात ये है कि इंसान पेशेंट को उधर अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह के आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, पेशेंट का वहाँ होना ज़रूरी है। ग्राफोलॉजी की अच्छी ख़ासियत ये है कि पेशेंट का वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। एक सैंपल चाहिए और आपकी ग्राफोलॉजिस्ट आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज़ पढ़ सकता है। तो इसलिए मैं स्टार्ट एक ऐप से करना चाह रही हूँ ताकि लोगों को मेरे तक रीच होना, तो मेरी तरफ पहुँचना आसान हो, मुझसे कांटेक्ट करना आसान हो। उसके बाद इंशाल्लाह मैं वेबिनार्स अटेंड करूँगी। मेरी कोशिश ये है कि एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जाए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हर टीचर को बेसिक कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फॉर्मेशन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो वक्त पे ठीक ना कराई जाए, तो अगर वो इंसान उसी तरह लिखता रहे तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे ही डेवलप होगी, और इस तरह उनकी वो कल को बड़े होकर बहुत खतरनाक चीज़ों में जा सकता है, जैसे कि किसी तरह की एडिक्शन हो गई, किसी तरह की कोई ड्रग एडिक्शन हो गई, या कि कुछ इस तरह की चीज़ों में भी जा सकते हैं। क्रिमिनल ट्रेट्स हो सकते हैं उसके अंदर, उसके नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले हमारे टीचर्स को ज़रूरत है ग्राफोलॉजी के बेसिक कोर्स करने की। बिल्कुल ऐसा तो ही है। मैं जी, अगर 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 कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में से कोई देख रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ contact me, we can work together, we can collaborate, because we have to do something good for our youth। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमें उसके लिए कुछ अच्छा करना है, क्योंकि जब हमारा टाइम था काफी सिंपल टाइम था, अब आगे वक्त बहुत एडवांस हो गया। So we have to keep an eye on them and we have to show them the right thing to do। सो जी सनम, अब तो डिजिटल वर्ल्ड है पूरा, मतलब आप हर चीज़ अपना डिजिटली कर सकते हो। आपने अपना पूरा मतलब जैसे कि एप्लीकेशन डेवलप की है इस काम के लिए। सो आप ऐसे वीडियो लेक्चर्स क्यों नहीं रिकॉर्ड करते यूट्यूब पे और देन लोगों को उससे अवेयर करो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये कहूँगी उससे पहले लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो देखेंगे कि ये उन्हें समझ नहीं आएगी, वो छोड़ देंगे। एटलीस्ट हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि देयर इज सम स्टडी दैट इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी, क्योंकि इंसानों को ये भी नहीं पता कि ग्राफोलॉजी नाम की कोई चीज़ है। अक्सर लोग बिल्कुल, नाम से सुन के मुझसे पूछे तो मैथ्स का कुछ कर रही हो या फिर ग्राफ्स के बारे में पढ़ रही हो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस हो जाए कि ग्राफोलॉजी इज समथिंग, फिर इंशाल्लाह वेबिनार्स भी प्लान करने हैं, लेक्चर्स भी प्लान करने हैं, वो सब भी हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले आई थिंक स्प्रेड कर लें, और जो हमारे पास लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, उनकी हेल्प हो जाए। तो उससे मेरा मेरा मेन मेरा ये मेन एम है कि एक तो
आई हैव टू स्प्रेड द वर्ड रिगार्डिंग ग्राफोलॉजी। उसके अलावा जो अगर कोई मेंटल हेल्थ जिसको होता है कि जिसकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, वो मेरे तक अप्रोच करे, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको बहुत आपको लगता है आपको नहीं समझ आ रही थी आप क्या करें। और नॉट ओनली मेंटल हेल्थ, इसमें रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट भी होता है। इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए, तो आपकी पर्सनैलिटी से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी जॉब के लिए आप सूटेबल हैं। अगर आपको किसी तरह की कमिटमेंट करनी है, लाइक इट बी बिजनेस कमिटमेंट और मैरिज कमिटमेंट, आप उनकी अपने पार्टनर्स की राइटिंग चेक करवाएं। कंपैटिबिलिटी चेक हो सकती है, और होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवोर्स रेट आई बिलीव बहुत ज़्यादा हो गए। बहुत ज़्यादा हो और गया है पाकिस्तान में। ये हर जगह पे आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गए, नॉट ओनली पाकिस्तान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई स्टेप करने से पहले इस तरह के प्रिकॉशंस ले लें, तो कल को आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की एक वर्ड स्प्रेड होगा, उसके बाद इंशाल्लाह बेसिक उस पर भी आएंगे। मैं आई एम प्लानिंग, मैं आई एम वर्किंग ऑन इट, पर अभी फिलहाल मेरा फोकस मेरी एप्लीकेशन पर है। तो इंशाल्लाह जैसी वो होती है उसी में आई थिंक मैं ये सारी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवा लूँ, जो बाकी बेसिक कोर्स और वेबिनार्स वगैरह जो सो तो इंशाल्लाह। अच्छा, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन था सनम, कि पाकिस्तान में तो आपने मतलब देखा, और हम भी जानते हैं इस बारे में कि इतनी अवेयरनेस नहीं है। सो बाहर आप जहाँ आप मतलब स्टडी कर रहे थे, उस जगह पर इस बारे में कितनी अवेयरनेस थी? लोग क्या क्या मतलब इस बारे में क्या व्यूज थे उनके? बहुत अच्छे व्यूज थे। आप अगर यूरोप में पूरे, नॉट ओनली लंदन, पूरे यूरोप में देखा जाए तो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं। एक फोरेंसिक ग्राफोलॉजी होती है, जो कि फोरेंसिक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। वहाँ हर फील्ड में उनके पास ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं। और वहाँ पे 88% आई थिंक 80 to 88% जॉब्स जो हैं वो ग्राफोलॉजिस्ट अप्रूव करते हैं, फिर इंसान अपॉइंट होता है। तो वहाँ पर तो इसको हर बेसिक चीज में यूज किया जाता है। सही। सो हिबा हिबा असलम हमारे साथ हैं, तो वो हमें कह रही हैं कि ज़रूर हिबा, बिल्कुल हमें हायर करनी चाहिए डिपार्टमेंट्स को। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो इस बारे में इंशाल्लाह ज़रूर डिटेल से बाद में भी डिस्कशन होगी। हम एचईसी के जो चेयरमैन हैं उनके साथ भी नेक्स्ट हमारा है अनकरीब, तो उसमें ज़रूर मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा और उनको रिकमेंड करूँगा कि इस चीज़ को लाजमी जो है वो करें अपनी स्टडी जो हमारा है शेड्यूल। तो और छोटा सा क्वेश्चन था कि कोई ऐसी बुक्स या आर्टिकल्स, क्योंकि आप कह रही हैं बहुत कम है इस बारे में अवेयरनेस, और इस बारे में जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो आपने इसके बारे में कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखे हो, या कोई बुक आपका आगे इन फ्यूचर हो कि मैं आप खुद से लिखें, क्योंकि आपकी ये फील्ड है। तो जिसकी फील्ड होती है जो, और जिसको अपनी फील्ड से मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है, जिसने पैशन के तौर पे अपनी फील्ड को चुना होता है, तो वो तो ज़रूर इस चीज़ को करता है कि मैं कुछ ना कुछ करके जाऊँ अपनी फ़ील्ड के लिए, कि आने वाले वक़्त जी में लोगों के काम आए। तो कोई आर्टिकल्स या बिल्कुल। ऐसी बुक्स हैं जो आप, बुक है कोई आप लिखना चाह रही हो, या कोई आप आर्टिकल्स लिखे हों, रिकमेंड करें? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। मैं आगे बुक का भी इरादा है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे अपने व्यूवर्स को पहले ज़्यादा समझना है। मैं चाहती हूँ उनको समझूं, फिर उस हिसाब से बुक लिखी जाए जो उनको समझ आए। क्योंकि अगर यूके के हिसाब से अगर लेके कॉपी पेस्ट की जाए तो वो बहुत डिफरेंट हो जाएगी। और वन मोर थिंग, यूके की राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमारी यूके की राइटिंग थोड़ी कर्सिव होती है, वो डिफरेंट होती है। अमेरिका की राइटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। हर जगह की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट राइटिंग होती है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों से मिलूँ, अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँ। अभी मुझे आई बिलीव मोर देन 700-800 मैंने राइटिंग्स पढ़ी है। पर मुझे पाकिस्तान में भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना है, लोगों को समझना है, लोगों की राइटिंग देखनी है, कौन से राइटिंग स्टाइल्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, उस हिसाब से फिर मुझे इंशाल्लाह बुक लिखनी है। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन चाहिए लोगों का, ताकि मैं उन्हें समझूँ और उसके बाद आई कैन प्रोसीड ऑन टू आर्टिकल्स एंड बुक्स। So, कोई ऐसी बुक रिकमेंड करेंगी आप व्यूअर्स को, मतलब जो जिससे आपको बहुत इंस्पिरेशन मिली हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो जी अबाउट योर बिल्कुल, करियर? जी बिल्कुल, मैं बुक तो नहीं रिकमेंड करूँगी, मैं एक ऑथर को रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ बार्ट बेगर। वो ग्राफोलॉजिस्ट है, एंड आई थिंक ही वाज़ ओनली 18 व्हेन वो ग्राफोलॉजिस्ट बने थे। और वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ में है। तो आई थिंक अगर आपको ग्राफोलॉजी के बारे में अगर जानना है, समझना है, तो आप उनको
उनके लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। नहीं तो इंशाल्लाह मैं भी आगे लेक्चर करूंगी, आप लोग मुझे देखें। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि राइटिंग भी मैं पढ़ती हूँ और सिग्नेचर भी, हैंड राइटिंग एनालिसिस भी होते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस भी होते हैं। तो सिग्नेचर एंड राइटिंग में ये फर्क होता है कि राइटिंग इज योर रियल सेल्फ और सिग्नेचर जो है वो इंसान की लोगो, जिस तरह एक लोगो होता है एक कंपनी का, उस तरह के इंसान का एक लोगो होता है सिग्नेचर। वो किस तरह से पब्लिक में अपने आप को शो करना चाहता है, वो इंसान के सिग्नेचर होते हैं। तो सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एनालिसिस में भी फर्क होता है कि इंसान असली में कैसा है, वो कैसा अपने आप को शो करता है। मतलब सिग्नेचर एनालिसिस भी मतलब एक बहुत मायने रखती है चीज, आप सिग्नेचर से भी बहुत जी कुछ जी, आप जान सकते आप कुछ भी लिख रहे हैं अपने हाथ से, वो सारी मायने रखती है ग्राफोलॉजिस्ट के लिए। और सिग्नेचर का ये है कि सिग्नेचर इज अ लोगो ऑफ अ पर्सन, और जो राइटिंग है वो इंसान की रियल सेल्फ है। और इसमें जब आप कंपेयर करते हो तो आपको ये पता चलता है कि इंसान रियल में कैसा है और पब्लिक में कैसा है। हैं। ओके, सो हिबा असलम कह रही हैं कि आई थिंक देयर इज नो बुक्स अवेलेबल इन मार्केट दैट आर लुकिंग फॉर फ्यू बुक बट रियलाइज दैट ग्राफोलॉजी बुक्स आर ओनली गुड्स। अच्छा, वो कह रही हैं कि आपको शो हो रहा है कमेंट ये सनम आपकी स्क्रीन सॉरी। पे? ये जो कमेंट है जी हिबा असलम का आपको जी शो हो रहा है? तो वो कह रही हैं जी। कि बुक्स मैंने ट्राई किया है लेकिन बुक है मुझे प्रॉपर्ली नहीं मिली। सो जो कोर्स की बुक्स हैं वही मतलब वो कह रही हैं मेरी। सो आप, सनम ने भी एक रिकमेंड किया है ऑथर को, तो आप उसको पढ़ें। कह रही हैं कि उससे उनकी बुक्स आपको मिल जाएंगी। कोई एक आधी बुक का नाम या कोई ऐसा टाइटल आप अगर बता दें तो सनम। बुक्स जो है वो यहाँ से नहीं मिलती है, जहाँ मैं सऊदीया में रहती हूँ यहाँ पर भी नहीं मिलती, पाकिस्तान में भी आई बिलीव मैंने देखा था मुझे नहीं मिली थी। मैं हमेशा अमेजोन से ऑर्डर करती हूँ क्योंकि बाहर की मुल्क से ही मिलती है मुझे। और बुक में मैं यही कहूँगी, बार्ट बेगेट की बुक आप बर्ड बकेट की कोई भी बुक आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी होती है, उनके लेक्चर्स भी होते हैं, वो भी ले सकती हैं। और आई थिंक ये कह रही हैं कि आप, मैं राइटिंग अगर वो सेंड करें तो मैं पढ़ लूँ। बिल्कुल आप सेंड करें, मैं बिल्कुल पढ़ के बता देती हूँ फौरन से ही। मैं आपको आई कैन टेल यू 3 or 5 थिंग्स अबाउट योर पर्सनालिटी। बट आई थिंक आप ऐसा पॉसिबल हो सकता है लाइव सेशन में अगर कोई राइटिंग सेंड श्योर करे तो श्योर उनके बारे में। श्योर, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप हिबा आप अपना जो भी आप लिख के देना चाहती हैं वो कमेंट सेक्शन में आप सेंड करें हमें, तो सनम उसको रीड करके आपको बताएंगी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो जाएगी, मैं खुद इसे जी जी देखना चाहता हूँ। हैंड राइटिंग से आप कह रहे थे आगे कि आपको कुछ प्रेडिक्शंस पता चल जाती हैं आपकी जो आने वाली कुछ बीमारियां हैं, मतलब आपको पता चल जाता है कि विद इन 2 मंथ्स या कुछ, आप ऐसा कुछ कह रही थी। तो क्या इससे मतलब आपके पास्ट के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता चलती हैं ग्राफोलॉजी के? जी। मैं ये कहूँगी प्रेडिक्शन से सिर्फ ये कि अगर आपकी कोई बीमारी है जो अभी बाहर सिम्टम शो नहीं कर रही, आपकी राइटिंग में पता चलती, उसके अलावा कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। नॉर्मली लोग इसको समझते हैं कि जैसे हाथों की लकीरें पढ़ना होता है या कोई फॉर्च्यून टेलिंग होती है। ग्राफोलॉजी में कुछ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। जी, पास्ट के बारे में बहुत चीज़ें पता चलती हैं। पास्ट में कुछ ऐसी इंसान के साथ चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में चेंज आता है। तो वो फिर पता चल सकता है कि इसके साथ इस एज में या चाइल्डहुड में या फिर जब टीन एज था तब या फिर जब बड़ा था तब इस एज में उसके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह से रिएक्ट करता है। तो वो फिर हम पूछते हैं, उसके बाद हमारा एक टॉक सेशन भी होता है, उसमें हम फिर पूछते हैं कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ था जिसकी वजह से आप ऐसे रिएक्ट करते हो। जब हमें पता चलता है उसके हिसाब से फिर एक ग्राफोथेरेपी का वो बनाते हैं और उसके बाद खुद फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर उनको हम ग्राफोथेरेपी भी करते हैं उसकी। तो अच्छा, रिमशा फातिमा कह रही है मैंने आपको इनबॉक्स किया है सनम आपको, तो जी। आप अपना इनबॉक्स चेक करें फेसबुक पे। हम्म, जी बिल्कुल। आई टेल 3 थिंग्स अबाउट हर। बस एक मिनट, ये ओपन हो जाए, बस ओपन हो नहीं रहा है। सो किसके राज हैं जो यहाँ पे खुलने वाले हैं रिमशा फातिमा की? सिर्फ 3 चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले ये कि रिमशा काफ़ी क्रिएटिव है और उनकी कोशिश होती है, उनको पसंद ये है कि वो क्राउड में नज़र आएँ।
ऐसा नहीं कि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं इनविजिबल रहे, कोई उन्हें पूछे नहीं कुछ नहीं, वो चाहती हैं, वो इतनी क्रिएटिव है, वो चाहती हैं कि लोग उनको पहचाने। और वो काफ़ी विटी भी है, ये कहेंगे, उनका ह्यूमर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो। और हाँ, उनके मटेरियलिस्टिक आइडियाज़ बहुत है उनके अंदर काफ़ी आइडियाज़ हैं चीज़ों को लेके। वो जिस भी जॉब में है उससे रिगार्डिंग उनके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं साथ साथ। इस सब बातों से तो मैं खुद एग्री करूंगा, क्योंकि आप ये रिमशा फातिमा ये मेरी स्टूडेंट भी जानते हैं। हैं? और बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी स्टूडेंट है रिमशा फातिमा। और ये मेरे साथ मेरे पास मतलब एज अ इंटर्नी भी अभी काम कर रही थी लॉकडाउन से पहले। So, बहुत पैशनेट है ये माशाल्लाह से। बिल्कुल आपने सही बताया है। मुझे तो अब डर लग धीरे रहा है। धीरे मैं आपको अब ऑनलाइन सेशन में अपनी हैंडराइटिंग नहीं सेंड करूंगा, मैं आपको इनबॉक्स करूंगा सेशन के बाद। अब आप ये पे सेंड करें। नहीं, और माशाल्लाह काफ़ी समझदार भी है रिमशा। मतलब अगर कोई इंसान अपनी आइडिया देता है या अपनी कोई उनको कोई किसी भी तरह की बात करता है तो वो सुनती है। कुछ लोग होते हैं जो किसी का आइडिया इतना वेलकम नहीं करते, उनको होता है कि नहीं। तो रिमशा माशाल्लाह लोगों के आइडियाज भी वेलकम करती है, उन्हें सुनती है। इम्प्लीमेंट वो अपने करती है, वो अलग बात है। इम्प्लीमेंट वो अपने करें जो उन्हें पसंद आए, बट वो करती है। हिबा श्योर, आप मुझे व्हाट्सएप, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। अगर आप नहीं सेंड कर रही वहाँ पे, नहीं यहाँ पे हो रहा सेंड, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकती हैं। तो सनम को फिर मैं वो पर्सनली दिखा दूँ, यहाँ से व्हाट्सएप करता हूँ। ये बस लाइव फर्स्ट टाइम हुआ है फॉरेन से। इट्स गुड। अच्छा सनम, ये जो हिबा है, हिबा असलम, इन्होंने भी किया है मुझे, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है अभी, तो आप वो ज़रूर देखिएगा ज़रा। रिमशा फातिमा, सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली, ये बातें तो मैं आपकी जानता हूँ। रिमशा बहुत पैशनेट है माशाल्लाह से। जी, ये हिबा असलम जी बिल्कुल, जो हिबा है मिल ये गया काफी हमें। रैपिड थिंकर है, बहुत तेज बहुत वो उनका माइंड माशाल्लाह काफी तेज। शी इज अ रैपिड थिंकर, और उन्होंने ये बहुत जल्दी में राइटिंग लिखी है। जो भी पता चल सकता है कि इंसान ने जल्दी में लिखी है, आराम से लिखी है, बट कोई बात नहीं। और फ्यूचर के बारे में बहुत ईगर होती है, इनको होता है कि मुझे पता चल जाए मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और शॉर्ट टेम्पर्ड है ये बहुत ज़्यादा, इनको थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके अलावा आई थिंक मैंने कितनी बता दी। हाँ, और एक और जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ इस चीज़ में नज़र आ रही है कि बहुत इमेजिनेटिव है। बहुत ज़्यादा हिबा, आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करती रहती हैं आप हर वक़्त का। आपके आइडियाज़ हो सकते हैं या कुछ मेंटली आपने कुछ प्लानिंग की हुई, उसको आप उसके बारे में सोचती रहती हैं। बट आप इमेजिनेशन आपकी बहुत चलती रहती है, आप बहुत इमेजिनेटिव हैं। तो आई थिंक मैंने 3-4 बता दिए हैं कुछ। वैसे मुझे तो एक हिबा राइटिंग से में इट कैसा है? टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लोगों को लगता है कि हिबा, आपको कैसा लगा? यू कैन राइट अ रिव्यू। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि राइटिंग में मैं तो हिबा कह रही, ओह माय गॉड, दैट्स सो ट्रू। नॉर्मली चलें, लोगों थैंक यू को सो लगता मच है हिबा। कि मैं फॉरन फॉरन से बता देती हूँ। थैंक यू हिबा। मैं नॉर्मली मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है ये, लेकिन इसमें मुझे एक राइटिंग पे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लगते हैं, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आप हर चीज़ पढ़ पढ़ के बता दो। आपको 2-3, फॉर एग्जांपल आपको 3-4 पर्सनैलिटी के ट्रेट देखने, उनका रेशियो देखने, कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। जैसे मैंने बताया टेम्पर, मैंने बताया इमेजिनेशन, वो कितनी ज़्यादा कितनी कम है, उस चीज़ को फिर समझना, उसके बाद फिर हम रिपोर्ट बना के देते हैं। I'm working on setting a lot process will take and a lot of thinking. सो हिबा एग्री कर रही हैं बिल्कुल। माशाल्लाह से काफ़ी टाइम मैंने आपका भी ले लिया है सनम। सो थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया, ज्वाइन किया यहाँ पे फेसबुक पे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट ज़रूर आपके साथ एक और सेशन करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ, और ज़्यादा क्यूरीज के साथ। जब आप पाकिस्तान इंशाल्लाह, आएंगी तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपके साथ एक लाइव सेशन भी ज़रूर रखेंगे हम। इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह, बिज़नेस
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा।